जादुई फ्रॉक की बारिश। मानसी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रह रही थी। 2 दिन बाद मानसी का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो अपने पापा को बोलती है, पापा आपको याद है ना 2 दिन बाद क्या है? हाँ मानसी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। उस दिन मेरी परी बेटी का जन्म मेरे घर में हुआ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी बेटी हो। तुम हर बार अपने स्कूल में टॉप करके मेरा नाम रोशन करती हो। और मैं भी, जो आप मेरे पापा हो। आप मेरी सारी विश पूरी करती हो। क्या चाहिए इस बार तुम्हें? नहीं पापा, इस बार मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी 10वीं के एग्जाम के बाद दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन होगा और उसमें आपका बहुत पैसा लगेगा, इसलिए आप उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं इस बार आपसे कुछ नहीं लूंगी। राजेश जमींदार के खेत में खेती का काम करता था। गरीब होते हुए भी वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अच्छे से देखता था। मानसी अपने पापा को कुछ भी लेने से मना कर देती है, लेकिन राजेश अपने मन में सोचता है, मानसी ने मेरी आर्थिक हालत की वजह से मेरे से कुछ भी लेने से मना कर दिया है, लेकिन जन्मदिन साल में एक बार ही आता है, इसलिए मैं उसे एक सुंदर सी फ्रॉक दूंगा। मानसी का फ्रॉक मैं शहर से लेकर आऊंगा। अगले दिन सुबह राजेश शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पापा कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। राजेश मानसी को नहीं बताता कि वो उसके जन्मदिन के लिए फ्रॉक लेने जा रहा है। थोड़ी देर बाद राजेश शहर पहुँच जाता है और मानसी के लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लेता है। फ्रॉक लेकर राजेश गाँव लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाले राजेश का घर पता करते हैं और मानसी को सारी बातें बताते हैं। तुम्हारे पापा की ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई है। हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन हमें उनके पास से ये फ्रॉक मिला है। इतना बोलकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। मानसी फ्रॉक लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पापा के पास से ये फ्रॉक मिली, यानी पापा शहर से मेरी फ्रॉक लेने के लिए गए थे। मेरा जन्मदिन ही मनहूस है, उनके सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। ये बोल बोल कर मानसी बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद मानसी के चाचा आते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मानसी की चाची को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती है। मानसी के चाचा उसे कहते हैं, मानसी, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाचा जी, अब तो मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। किसने कहा तुम्हारी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई? मैं तुम्हारी स्कूल की फीस दूंगा। तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह उसके चाचा कुछ दिनों तक उसका बहुत ख्याल रखते हैं। 1 महीने बाद चाचा को किसी काम से 4 महीने के लिए शहर जाना होता है। मानसी के चाचा जाते हुए उसकी चाची को बोलते हैं, मीनू, मेरे पीछे से मानसी को किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका अब हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जानता हूँ तुम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, इसलिए इंसानियत के नाते ही सही इसका ध्यान रखना तुम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ? आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इस तरह मीनू अपने पति से झूठ बोलती है और उसके जाते ही अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। मानसी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई पर ध्यान देती थी। वहीं दूसरी तरफ मीनू की बेटी शिप्रा सारा दिन फोन चलाती रहती थी और अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। मानसी को पढ़ता हुआ देख मीनू को बहुत गुस्सा आता है। मीनू ने बिना वजह मानसी को मारना पीटना शुरू कर दिया था। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और 10वीं की परीक्षा हो जाती है और उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। मानसी ने अपने पूरे सेक्शन में टॉप किया था। वो खुशी से मीनू के पास जाती है और उसे कहती है, चाची जी, मैंने 10वीं में टॉप किया है। अब 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है। चाचा जी तो है नहीं, इसलिए आप मेरा एडमिशन करवा दो। क्या? आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवा दूं मैं तेरा? पहले ही हम लोग तेरी पढ़ाई में इतना खर्चा कर चुके हैं और अब कितने पैसे लेगी? तू हमें कंगाल करने के लिए यहाँ आई है। हम लोग तेरी पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमेशा तू किसी न किसी चीज का बहाना बना लेती है और मेरे से पैसे मांगने आ जाती है। मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली, तू यहाँ से चली जा।
चाची जी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। मेरा स्कूल 10वीं तक ही था। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। मेरे पापा ने एडमिशन के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन वो तो आपने मेरे से ले लिया। अगर आपने मेरा एडमिशन नहीं करवाया तो मेरी आगे की पढ़ाई कैसे होगी? तो मत पढ़ना, तुझे पढ़ने के लिए कहता ही कौन है। अगर तूने पढ़ाई बंद कर दी तो बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। मीनू की बातें सुनकर मानसी उदास हो गई। तभी शिप्रा वहाँ आती है। शिप्रा, तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मी, मैं मैथ और साइंस में फेल हो गई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है अगले साल पास हो जाएगी। वैसे मम्मी, मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए वो शॉपिंग करने जा रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लूं, इसलिए आप मुझे 5,000 रुपए दे दो। अच्छा ठीक है। ये सब देखकर मानसी को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मानसी अपने कमरे में जाती है और वो जब भी उदास होती थी तो अपने पापा के लाए हुए फ्रॉक को लेकर उससे बातें करने लगती थी। पापा, आप ही थे जो मुझे प्यार करते थे। आपने मेरे एडमिशन के लिए पैसे संभाल कर रखे थे। मैं आपके जमा किए हुए पैसे यहाँ लाई थी, लेकिन चाची जी ने मेरे से पैसे ले लिया और वो मेरा एडमिशन नहीं करवा रही है। आपके जाने के बाद मेरे से तो कोई सही से बात भी नहीं करता। प्यार करना तो दूर की बात है। चाचा जी मुझे अपने साथ अपने घर ले आए, लेकिन चाची मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी। चाचा जी शहर गए हुए हैं और चाची फोन पर मुझे उनसे बात नहीं करने देती, वरना मैं उन्हीं को कह देती। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगले दिन मीनू दुकान से कुछ सामान लाने के लिए मानसी को भेजती है। मानसी उदास होकर दुकान जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। क्या मानसी, ऐसे मुंह बनाकर कहाँ जा रही है? मुंह ना बनाऊं तो क्या करूं? मेरी चाची आगे की पढ़ाई के लिए मेरा एडमिशन ही नहीं करवा रही है। लो कर लो बात। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता तो मेरे घर वाले मेरा एडमिशन करवा देते हैं, और तू पढ़ना चाहती है तो तेरा एडमिशन ही नहीं करवा रहे। क्या उल्टा सिस्टम है ना। लेकिन मेरे होते हुए तू परेशान मत हो। मुझे पता है तुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरी ये परेशानी मैं दूर करूंगी। तू मेरे साथ मेरे घर चल। राधिका मानसी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, आपको तो पता ही है इसके पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये आगे की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन इसकी चाची इसका एडमिशन नहीं करवा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहेली को उसके एडमिशन के लिए पैसे दे दो। राधिका अमीर परिवार से आती थी, इसलिए उसके मम्मी पापा बिना कुछ सोचे मानसी को एडमिशन के लिए पैसे दे देते हैं। मानसी बहुत खुश होती है और राधिका के मम्मी पापा का धन्यवाद करती है। उसके बाद मानसी राधिका से कहती है, तू ही तो बस मेरी अच्छी और सच्ची दोस्त है। हमेशा तूने मेरी मदद की है। अगर तू नहीं होती तो भी क्या होता। चल अब ये बड़ी बड़ी बातें मत कर। मुझे ये सारी बातें सुनकर हंसी आती है। चल बाहर कुछ खा कर आते हैं। उसके बाद दोनों बाहर कुछ खाते हैं और थोड़ी देर बाद दुकान से सामान लेकर मानसी अपने घर चली जाती है। मानसी बहुत खुश थी। तभी मीनू मानसी के हाथों में एडमिशन वाले पैसे देखती है। ये पैसे कहाँ से आए? ये मेरे एडमिशन के पैसे हैं। अच्छा, तो तूने एडमिशन के लिए मेरे घर से चोरी की? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये पैसे मेरी सहेली के मम्मी पापा ने दिए हैं। वो लोग बड़े दानवीर हैं। आज के जमाने में कोई इतना दानवीर नहीं होता है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये तूने मेरे पैसे ही चोरी किए हैं। मुझे ये पैसे वापस कर दे, वरना तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। मीनू मानसी से एडमिशन के पैसे छीन लेती है। मानसी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। तभी उसके सपने में एक परी आती है। सपने में परी मानसी से कहती है, बिटिया, मुझे पता है कि तुम्हें इस घर में बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी चाची और उसकी बेटी तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। आज मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रही थी और मैंने तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार देख लिए। मुझे पता चला कि मरने से पहले तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक फ्रॉक खरीदा है। मैंने उस फ्रॉक को जादुई बना दिया है। तभी मानसी की आँख खुल जाती है। अरे, ये सब मैं सपने में क्या देख रही थी? हे भगवान, ये कैसे सपने आ रही है मुझे? जो परी मानसी के सपने में आई थी वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। आप तो वही हो जो अभी मेरे सपने में आई थी। हाँ, मैं वही हूँ।
तुम अपने पापा के लाए हुए फ्रॉक को लेकर किसी खुले मैदान में जाना और कहना कि हे जादुई फ्रॉक, यहाँ फ्रॉक की बारिश कर दो। उसके बाद तुम कमाल देखना। अगले दिन सुबह मानसी फ्रॉक को लेकर एक खुले मैदान में जाती है। हे जादुई फ्रॉक, यहाँ फ्रॉक की बारिश कर दो। मानसी के इतना कहते ही वहाँ जादुई फ्रॉक की बारिश होने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर फ्रॉक है। मैं इन्हें बेच सकती हूँ, लेकिन मेरे पास दुकान नहीं है। उसी पल वहाँ एक दुकान बन जाती है। जादुई फ्रॉक मानसी से कहती है, मानसी, अब तुम इस दुकान में सारे फ्रॉक को रख दो। ये डिजाइनर फ्रॉक हैं, इसलिए सभी लोग तुम्हारी दुकान से फ्रॉक खरीदेंगे। मानसी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो एक फ्रॉक की दुकान खोल लेती है। एक ही दिन में मानसी की सारी फ्रॉक की बिक्री हो जाती है और उसके एडमिशन के पैसे हो जाते हैं। अगले दिन मानसी आगे की पढ़ाई के लिए अपना एडमिशन करवा लेती है। जैसे ही दुकान में फ्रॉक की सारी बिक्री हो जाती थी तो मानसी जादुई फ्रॉक से बोलकर फिर से फ्रॉक की बारिश करवा लेती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मेरी दुकान इतनी बढ़िया चलती है, अब मुझे चाची का घर छोड़ देना चाहिए। मानसी उसी दिन अपनी चाची से कहती है, चाची, अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर मीनू को चिंता होने लगती है, क्योंकि मानसी उसके घर का सारा काम करती थी। मीनू सोचती है कि मानसी की पिटाई करेगी और उसे कहीं नहीं जाने देगी। जैसे ही मीनू मानसी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, उसी वक्त जादुई फ्रॉक में से आवाज आती है, अगर तुमने मानसी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो मैं यहीं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ये आवाज सुनकर मीनू डर जाती है। उसके बाद मीनू मानसी को जाने से नहीं रोकती है। मानसी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से आ जाती है और जादुई फ्रॉक की मदद से अपना खुद का घर लेती है। इस तरह उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। माया अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। उसके कुछ ही दिनों बाद राघव नाम के एक लड़के से शादी होने वाली थी। एक दिन शादी से पहले माया राघव से मिलती है और बोलती है, राघव जी, मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी माँ हमारे साथ रहे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मेरे माता पिता नहीं हैं। तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेगी तो माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। ये सुनकर माया को बहुत खुशी होती है। शादी के बाद माया अपनी माँ को लेकर राघव के घर जाती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। शादी के 1 साल बाद ही माया को एक बेटी होती है। माया अपनी बेटी का नाम आसना रखती है। राघव अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दुगनी मेहनत करने लगता है। लेकिन तभी अचानक आसना जब 5 महीने की हुई तभी सड़क दुर्घटना में राघव की मौत हो जाती है। माया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था और उसे सारे भविष्य के सपने बिखरते हुए नजर आने लगे थे। लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। माया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे एक ऑफिस में काम मिल जाता है। माया के ऑफिस में गौरव नाम का एक लड़का काम करता था। गौरव को माया बहुत पसंद थी। धीरे धीरे गौरव और माया में बातें होने लगती है और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह सब कुछ चल रहा था। तभी एक दिन माया को ऑफिस में काम करते करते बहुत देर हो जाती है और बाकी सब ऑफिस से जा चुके थे। माया घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि गौरव अपनी गाड़ी लेकर वहीं खड़ा है। अरे, तुम अभी तक घर नहीं गए? इतना वक्त हो गया है, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता था? तुम मेरे लिए इतनी देर से खड़े हो? और नहीं तो क्या, अब चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद गौरव माया को उसके घर छोड़ देता है। गौरव जब माया को घर छोड़ने आया था तो माया की माँ उसे देख लेती है। माया जैसे ही घर के अंदर जाती है, उसकी माँ उससे कहती है, बेटी, कब तक अकेली रहेगी? अभी तो इतनी बड़ी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, मेरी भी उम्र हो गई है, फिर तो अकेली खुद को और अपनी बेटी को कैसे संभालेगी? मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी शादी पहले हो चुकी थी और मेरी एक बेटी भी है। ऐसे में कौन करेगा मुझसे शादी?
अभी जो लड़का तुझे छोड़ने आया था मुझे बहुत भला लगा, तो उससे शादी की बात करना। आप कुछ भी बोले जा रही हो, खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन माया ऑफिस जाती है, लेकिन रात की बातों से उसका मन उदास था। माया को उदास देखकर गौरव बोलता है, क्या हुआ माया, उदास लग रही हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है। कल रात को मुझसे बोल रही थी कि दूसरी शादी कर लो। तुम मुझे घर क्या छोड़ने आ गए? लगता है मेरी माँ को तुम पसंद आ गए। मुझसे बोल रही थी तुमसे शादी की बात करने के लिए। तो इसमें क्या गलत है? अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पति की कुछ वक्त पहले मौत हुई थी और तुम्हारी एक बेटी भी है, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। माया थोड़ी देर सोचती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले महीने दोनों शादी कर लेते हैं। इस शादी से माया और उसकी माँ बहुत खुश थी, लेकिन गौरव की माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। गौरव की माँ माया को अपनी माँ को लेकर अपने घर नहीं आने देती है, इसलिए माया अपनी माँ के साथ अपने पहले वाले घर में ही रहती थी। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद गौरव अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा था कि मैं माया के साथ उसके घर पर रहूं। माया की माँ भी अक्सर बीमार रहती है, उन्हें मेरी जरूरत है। मेरे वहाँ रहने से उन्हें सहारा मिलेगा। लड़की तक तो ठीक थी, लेकिन पहले उसकी माँ और उसकी बेटी, यहाँ तक कि अब तुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अपनी बीवी को बोल, लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल जाती है तो वो यहाँ आए। तुझे भी पूरी दुनिया में एक यही विधवा मिली थी शादी करने के लिए। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ लाद दी है उसने तुझ पर। बेटी तो बेटी, इसकी माँ का ध्यान भी तुझे ही रखना पड़ेगा। माँ, आपको सच में कोई नहीं समझा सकता है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं वही रहूँगा। तुझे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है क्या? माँ, भैया भाभी है ना आपके साथ, और आप परेशान मत हो, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। इतना बोलकर गौरव माया के घर चला जाता है। कभी कभी गौरव अपनी माँ से मिलने अपने घर भी आ जाया करता था। जब भी गौरव अपनी माँ से मिलने आता था तो उसकी माँ उसे माया के बारे में बहुत उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती थी। शुरू में गौरव आसना को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कुछ दिनों में ही अपनी माँ के बहकावे में आ जाता है। एक दिन गौरव अपनी माँ से मिलकर घर जाता है। आ गए आप? ये देखिए ना, आसना बहुत देर से रो रही है। अब आप आ गई हो ना, ये रोना बंद कर देगी। ये लीजिए, इसे अपने साथ खिलाइए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। माया अपनी बेटी को गौरव के गोद में रखकर खुद किचन में खाना बनाने चली जाती है। गौरव अपने मन में सोचता है, किस जंजाल में फंस गया मैं। सही तो कहती है माँ, मजे करने की उम्र में एक बच्ची का बाप बन गया हूँ। उस दिन के बाद से गौरव माया की बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और अपने कामों में लगा रहता था। इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं और आसना बड़ी हो जाती है। माया की माँ का देहांत हो चुका था। अब गौरव को माया की बेटी पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो हर छोटी छोटी बात पर आसना को डांट दिया करता था। एक दिन आसना स्कूल से घर आती है। उसने ड्राइंग कॉपी में अपनी माँ का और गौरव का ड्राइंग बनाया था। आसना माया को अपनी ड्राइंग दिखाती है। देखो मम्मी, मैंने अपनी, आपकी और पापा की एक अच्छी ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। जाओ अपने पापा को भी दिखा दो। गौरव उस समय अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा होता है और तभी आसना वहाँ अपनी ड्राइंग लेकर पहुँच जाती है। पापा देखो, मैंने हमारी ड्राइंग बनाई है। जा यहाँ से, दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ आपको ड्राइंग दिखाने आई थी। जा यहाँ से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। बढ़िया ही ड्राइंग दिखाने वाली। आसना रोते हुए अपनी माँ के पास चली जाती है। मम्मी, मैं तो बस पापा को ड्राइंग दिखाने गई थी और पापा ने मुझे इतना डांटा। पापा बहुत गंदे हैं, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पापा काम कर रहे थे ना और तुम वहाँ चली गई, इसलिए बोल दिया होगा, वरना तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन माया अपनी बेटी को समझा देती है। 2 दिन बीत जाते हैं
और आसना स्कूल से आती है। वो देखती है कि घर पर उसकी मम्मी नहीं है। तभी उसकी नजर गौरव पर जाती है और वो डरते हुए पूछती है, मम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता। आसना वहाँ से चली जाती है। उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन में जाती है, लेकिन वो देखती है कि किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। वो फिर से गौरव के पास जाती है। पापा मुझे भूख लग रही है। मैंने क्या हर चीज का ठेका ले रखा है? चुपचाप निकल जाए यहाँ से। आसना अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद माया आ जाती है और आसना उसे सारी बातें बताती है। माया गौरव के पास जाती है और बोलती है, आजकल देख रही हूँ आप आसना को बहुत डांट लगा रहे हैं, क्या हो गया है आपको? अरे तुमसे शादी करके तो मैं फंस गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अचानक आपको क्या हो गया? आप खुद मुझसे शादी करना चाहते थे, मैं आपके पास नहीं गई थी। वैसे भी ये बात आपको इतने सालों बाद समझ में आ रही है, पहले तो आपको मेरी बेटी से कोई परेशानी नहीं थी। एक तो मैं तुमसे शादी करके खुद को कोस रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। मेरी मती मारी गई थी जो बिना मतलब के तुम्हारा और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली। ये सुनकर माया बहुत रोती है। दरवाजे पर खड़ी होकर आसना ये सारी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि गौरव उसके पापा नहीं है। वो रोते रोते अपने घर से जाती है। रोते रोते वो नदी किनारे बैठ जाती है। ये मेरे असली पापा नहीं है, तभी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। आज उन्होंने मेरी मम्मी को भी बहुत सुनाया है। मेरी वजह से मेरी मम्मी को इतना कुछ सुनना पड़ा। हे भगवान, ऐसा कुछ कर दो कि मैं और मेरी मम्मी कभी उनके पास दोबारा न जाएं। तभी वो देखती है कि वहीं पास में नदी के किनारे एक सुंदर सा लहंगा गिरा हुआ है। आसना लहंगे के पास जाती है। ये कितना सुंदर लग रहा है। कौन इतने सुंदर लहंगे को यहाँ गिरा कर चला गया? तभी लहंगे में से आवाज आती है, ये लहंगा तुम्हारे लिए है। तुम रो रही थी और एक परी ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये लहंगा यहाँ छोड़ कर गई है। अच्छा, लेकिन परी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे के बाद परियां परीलोक नहीं जा सकती है, इसलिए जल्दी में उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। तुम मुझसे जो मांगो तुम्हें मिलेगा। सच में? जो भी मांगूंगी मिलेगा? हाँ, सच में। आसना उसी वक्त लहंगे से एक घर मांगती है और लहंगा उसे एक बड़ा सा घर देता है। उस घर के अंदर पहले से ही जरूरत का सारा सामान मौजूद था। आसना माया के पास जाती है और उसे जादुई लहंगे के बारे में बताती है। सारी बातें बताने के बाद आसना माया को बोलती है, मम्मी यहाँ से चलो, अब हम अपने नए घर में रहेंगे। नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारे पापा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। वैसे भी ये हम दोनों को बोझ समझते हैं, फिर हम इनके साथ क्यों रहें? आसना जिद करके माया को अपने साथ लेकर चली जाती है। उस दिन से दोनों माँ बेटी उस घर में रहने लगते हैं और उन्हें जो भी चाहिए होता था वो जादुई लहंगे से मांग लेते थे। इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन दोनों को गौरव और उसकी माँ बुरी हालत में सड़क किनारे पर मिलते हैं। दोनों माँ बेटी उनके पास जाती है। ये क्या हो गया है आप दोनों को? ऐसी हालत कैसे हो गई? माया बेटी, मेरे बड़े बेटे बहू ने सारी जायदाद अपने नाम करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं और गौरव तुम्हारे घर में रहने लगे थे, लेकिन तभी गौरव को बिजनेस में बहुत लॉस होने लगा, जिसके बाद उसका काम भी पूरी तरह से डूब गया। मुझे लगता है हमने जो भी तुम्हारे साथ किया है ये उन्हीं कर्मों की सजा है। गौरव, माँ जी, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं मम्मी, हम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। बस अब नहीं बोलना, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। माना गौरव हम दोनों को बहुत समझने लगे थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मेरे पास किसी का सहारा नहीं था। चाहे कोई कितना भी बोल ले, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ मेरे घर रहने आए। इन्हें दुनिया वालों की बातों से कोई मतलब नहीं था। अब इन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं इनकी मदद जरूर करूँगी। ये सुनकर गौरव और उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं और गौरव को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। मुझे माफ कर दो माया, मेरी शादी तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से हुई और मैं उसे समझ नहीं पाया। आशना भी बहुत अच्छी है, मैंने कभी इसे प्यार नहीं किया, इसलिए ये मेरे बारे में ऐसा सोचती है। लेकिन अब नहीं, अब मैं इसे एक पिता का प्यार दूंगा।
उसके बाद सभी घर आ जाते हैं। इस तरह से सभी एक हो जाते हैं और एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।